हाँ साहब, रहमतुल्लाह। आप ये दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते दोस्तों, वीडियो ऑफ न्यूटन्स ह्यूज आनर फॉर पीएम मोदी इन रशिया गोज वायरल। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। इज्जत तो वो हर जगह पाते हैं अपनी मोदी साहब जहां जाते हैं। वाह क्या कविता बन गई है। इज्जत तो वो हर जगह पाते हैं मोदी साहब जहां जाते हैं। क्या कविता बन गई है। खैर, देखते हैं पहले वीडियो फिर बात करते हैं इस पर। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो अवार्ड आपको अपनी सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है रशिया का भारत रत्न, उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, सेंट एंड्रयूज ऑर्डर। ये अवार्ड पीएम मोदी को मिलेगा। रशिया ने अनाउंस कर दिया था 2019 में, मगर फिर मोदी जी रशिया जा नहीं पाए काफी लंबे समय तक। और अब फाइनली हिस्टोरिक फुटेज हमारे सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, ये सम्मान दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को। और मैं हिस्टोरिक इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि भारत के इतिहास में कभी भी ये सम्मान रशियन फेडरेशन ने किसी को नहीं दिया। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल ऑनर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये रेसिपिएंट हैं इस अवार्ड की। ऑब्वियसली शी जिनपिंग को ये अवार्ड मिल चुका है, और कई रशिया की जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनको ये अवार्ड मिल चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ काजाख्स्तान को ये अवार्ड मिल चुका है। बहुत ज्यादा कम लोगों को रशिया ये अवार्ड देता है। और इंडिया के लिए मैं कहूंगा एक ह्यूज ऑनर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को फाइनली ये अवार्ड मिल चुका है फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन हिमसेल्फ। और ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं एक ऐसे टाइम में यूएसए को ऑब्जेक्शन रेस करनी ही थी जब पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है पीएम मोदी की विजिट को। बाय द वे, मैं ऑलरेडी पीएम मोदी का जो ग्रैंड वेलकम हुआ था इस पर वीडियो बना चुका हूं। और साथ ही साथ यूक्रेन ने जो रिसेंट स्टेटमेंट दी है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जो कहा है कि वी आर डिसअपॉइंटेड, इस पर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे यूएस की और रशिया के अप्रोच की। कि यूएस की अप्रोच क्या है कि कॉन्स्टेंटली ये कहना कि हम लोग बहुत कंसर्न है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर, जबकि रशिया की अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू यूएस। नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूं यूएस के स्पोक्समैन ने, यूएस गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ने रिसेंटली क्या कहा है ये आप देखें। See what he talked about, but as I said, we made quite clear directly with India our concerns about their relationship with Russia, and so we would hope India and any other country, when they engage with Russia, would make clear that Russia should respect the UN Charter, should respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity. तो यूएस चाहता है कि पीएम मोदी डायरेक्टली पुतिन से बात करे और सबसे ऊपर रखे यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। नाउ इंटरेस्टिंगली मोदी जी और पुतिन ने बात करी है यूक्रेन को लेकर। और जब रशियन मीडिया ने पुतिन से पूछा कि यूक्रेन को लेकर क्या बात हुई है, तो व्लादिमीर पुतिन ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हमारी बहुत अच्छी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी से यूक्रेन के इशू को लेकर। उन्होंने अपने जो व्यूज हैं हमारे साथ एक्सचेंज किए एंड वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। और इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है जो स्टेटमेंट है वो ये थी कि आज के समय बैटल फील्ड पे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। और पुतिन ने इस बात को अप्रिशिएट किया है। पुतिन ने कहा है कि इंडिया की जो पीसफुल अप्रोच है, जो एक हिस्टोरिकली आप कह लीजिए पिछले दो हजार सालों से हमारा एक अप्रोच है पीसफुल तरीके से मामला हल हो जाए, तो पुतिन ने कहा है कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप अपना सजेशन मुझे दे रहे हैं। मगर यूक्रेन के इशू पर बातचीत यहां पर खत्म नहीं होनी थी। देखो, अब अजीब बात है कि जब मोदी जी विजिट कर रहे हैं रशिया को, उसी टाइम रशिया ने बहुत सारे मिसाइल्स बरसा दिए यूक्रेन की कैपिटल कीव में। और इनमें से कई मिसाइल एक बच्चों के हॉस्पिटल पे भी जाके लगे हैं, और कई बच्चे मरते मरते बचे हैं इस पर्टिकुलर केस में। और जेलेंस्की ने, आपको पता होगा, सुबह ट्वीट कर दी थी कि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के जो लीडर हैं ये जाकर मिल लेते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट ब्लडी क्रिमिनल इन मॉस्को। ऑफ कोर्स ये पुतिन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब ये बात जब जेलेंस्की ने कह दी और वर्ल्ड मीडिया ने भी इसके बारे में बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, तो मोदी जी को भी ये इशू उठाना पड़ा। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं बहुत स्पेशल है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई और वर्ल्ड लीडर नहीं है जो व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात बोल देगा जो मोदी जी बोलने वाले हैं। जो छोटी सी क्लिप है 1 मिनट की, ये मैं चाहता हूं आप देखें। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई।
और ये जो मोदी जी की स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। देखो, यूक्रेन में कई बच्चे मरे हैं और बहुत ज़्यादा खराब दृश्य सामने आए हैं, और मोदी जी को ये बात बोलनी पड़ी पुतिन के सामने कि द हार्ट ब्लीड्स, दिल से मतलब खून निकलता है जब हम देखते हैं कि बच्चों को मारा जा रहा है, चाहे वॉर हो ना। अगेन देखो, आज के समय ये गाजा में भी हो रहा है, यूक्रेन में भी हो रहा है। मोदी जी ने डायरेक्टली ये किसी कंटेक्स्ट में बोला नहीं कि यूक्रेन में ये हो रहा है, बट वर्ल्ड मीडिया ये मान के चल रहा है कि सिंस व्लादिमीर पुतिन के सामने डायरेक्टली ये बात कही गई है, तो पीएम मोदी ने भी जो ज़ेलेंस्की वाला इशू था ये रेस किया है व्लादिमीर पुतिन के साथ। और आप पुतिन का भी धैर्य देखिए, मोदी जी को इतना ग्रैंड वेलकम दिया, सम्मान दिया, और अभी बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन होंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। उसके बाद मोदी जी ने क्रिटिसाइज भी किया पुतिन की पॉलिसीज को उनके सामने, तब भी पुतिन का जवाब सिंपली यहाँ पर यही था कि बिल्कुल इस टॉपिक में हमने बातचीत करी है, आपने अपने व्यू शेयर किए हैं, हमने अपने व्यू शेयर किए हैं। कुछ ऐसा नहीं था कि इस इशू को लेकर दोनों लीडर्स के बीच में कुछ टेंशन शुरू हो गई हो। नाउ यूक्रेन के इशू के बियॉन्ड अगर हम बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच में मैं कहूंगा आज के समय जो कॉर्नर स्टोन है फ्रेंडशिप का वो है न्यूक्लियर एनर्जी। जी हाँ, वेपन्स, ऑयल ट्रेड वो सब अपनी जगह है, मगर भविष्य है न्यूक्लियर एनर्जी का, क्योंकि रशिया का प्लान ये है कि ये लोग 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं, एक बार ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में बन गए बहुत सारी लोकेशंस पे, इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम हो जाएगा। जिन कंट्रीज में न्यूक्लियर पावर से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां पे एनर्जी बिल्स आप देखोगे कंपेयर टू इंडिया बहुत कम होते हैं। और मैंने एक बात नोट करी कि जब मॉस्को के एटम सेंटर में मोदी जी गए पुतिन के साथ, तो जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पे मोदी जी का खास इंटरेस्ट था। ये जो इमेज है ये काफी सामने आई थी। अगेन इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो 1 महीने पहले, एक्चुअली 1-1.5 महीने पहले बना चुका हूं कि रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को एक तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बेसिकली एक जायंट शिप है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और अगेन मोदी जी बहुत इंटरेस्टेड थे इसको लेकर। पुतिन ने भी इस शिप के बारे में इनको काफी बताया, और हालांकि इस शिप को लेकर कुछ अभी एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर दोनों कंट्रीज हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट पर भी फोकस करें। नाउ अगेन दोनों कंट्रीज एग्रीमेंट्स क्या साइन करते हैं, ऑफिशियली क्या डॉक्यूमेंट्स पे साइन होते हैं, जो लॉजिस्टिक्स पैक्ट है इंडिया रशिया के बीच में, क्या ये फाइनली साइन होता है या नहीं होता, इसके बारे में हमको बहुत ही जल्द जानकारी मिल जाएगी। कुछ अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, जो 46 सेशन है यूनेस्को हेरिटेज समिट का, जहां पे ये डिसाइड करते हैं कि किस इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट को यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये जो समिट है किस कंट्री में होगा 2024 में, जुलाई 21 में ये समिट शुरू हो जाएगा। बताइए कौन सा देश होस्ट करेगा यूनेस्को हेरिटेज समिट। बहुत बड़ी बात होती है ये समिट होस्ट करना। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। मैं इसलिए कहता हूं कि वर्ल्ड लीडर है, ये चंद गिनती चुनती के लोगों को उन्होंने ये ऑनर दिया पुतिन साहब ने, और अपने हाथों से बनाया। ये भाई ये एक चीज मानने वाली है कि ये शी जिनपिंग ले चुके हैं ये पहले ऑनर। ये शॉकिंग है। नहीं, शॉकिंग क्या है, रशिया के लिए इंडिया भी उतना ही है और चाइना भी उसके लिए, दोनों फ्रेंड है। ये तो चाइना और इंडिया का आपस में कह लें कि जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, रशिया तो एक कह लें कि तीसरा इनका दोस्त है। इंडिया का यही मौकफ है ना हर लिहाज से, बॉर्डर में दरअंदाज ना की जाए, ये दूसरा दहशतगर्दी। अब देख ले वही बात, देख ले हार लगे हैं बाहर में। पीएम मोदी साहब ने बात की कि नहीं की, ये जो बच्चे मर रहे हैं, अब उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया, बड़े तरीके से बात की है कि ये जो मर रहे हैं इससे दिल दुखता है, ये हार्ट ब्लीडिंग ब्लीड्स होता है। यानी कि आप ये काम इंडायरेक्टली उन्होंने कहा कि ऐसा ना करें, लेकिन जंग बंदी कर दे। और फिर जब पुतिन साहब से पूछा गया कि आपकी मीटिंग कैसी रही, उनका मीटिंग अच्छी रही, तो इसका मतलब है तो क्या हम ये अल्फाज सुन सकते हैं कि पीएम मोदी साहब ने रशिया और यूक्रेन की जंग बंदी करवा दी, ये जंग बंद करवा दी, उनको टेबल पर ले आया है, वो यार कमाल के सीन होंगे। हाँ, फिर असल में अमर हो जाएंगे पीएम मोदी साहब। ये पल ये अमर है। अब अगर रशिया यूक्रेन और फलस्तीन और गजा और सॉरी फलस्तीन और इजराइल का ये दो मामले हल करवा देते हैं तो मेरे नजदीक ये अमर हो जाएगा। बेस्ट लीडर होगा अपने टाइम के पीएम मोदी।
तो अगर ये अब भी है, अब तो है ही है, तो मतलब यूं समझे 4 चांद लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसा है। 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बिल्कुल ये बात सही है। बाकी रशिया और यूक्रेन की वॉर बंद हो, और उसके अलावा जो फलस्तीन और और इजराइल इजराइल कुत्तों ने शुरू की हुई है वो भी बंद होनी चाहिए। तो कोई ऐसा कंट्री हो जिसके सभी दोस्त हों, यानी कि उसके यूएसए मानता हो, रशिया भी मानता हो, और उसके अलावा यूरोप भी, तो फिर ये मुमकिन है, अदरवाइज इस तरह नहीं है। और उसकी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी अच्छी, बड़ी पायदार होनी चाहिए। उसमें कोई कह लें कि ढील वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो वो कंट्री करवा सकता है। और मुझे भी लग रहा है ऑनर देना, कि इंडिया इज्जत का देना ऐसा इसे वाला हो कहते सकता हैं, है। इज्जत देना ये है, ये ऐसी होती है इज्जत। जो इनका ग्रैंड वेलकम हुआ था वो भी मैंने देखा, नहीं, वेलकम भी यार इससे ये बेहतर, तो वो उनका सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है जो उन्होंने दिया है। और फिर पुतिन साहब ने अपने हाथों से बनाया, तो सोचो फिर इनके दरमियान कितनी अच्छी तल्लुकात होंगे, कितनी अच्छी गहरी दोस्ती होगी। बिल्कुल ऐसे ही। असल में ये भी एक बात है, अभी मोदी नो डाउट की दुनिया के सबसे मशहूर टीम लीडर भी, आपको पता है रैंकिंग के लिहाज से नंबर 1 पर है। तो वो क्या कहते हैं, चढ़ते सूरज को सलाम। और ये सूरज चढ़ा नहीं, इंडिया ने, लोगों ने खुद चढ़ाया है। हम्म। वो जैसे कहते हैं चांद यार चढ़ा कर बाकी आया है, ऐसी है, मैं कहता हूँ इंडिया ने सूरज चढ़ाया है ये आफ्ताब बड़ी को। कह लें कि बड़ी हिम्मत की बात होती है कि एक कंट्री का अपना कुछ भी नहीं, मतलब कि दूसरी कंट्री के मफाद के लिए कह रहे हैं कि यार ये वॉर बंद होनी चाहिए, इससे नुकसान है, दोनों कंट्री को नुकसान है। पूरी दुनिया को हाँ, नुकसान पूरी है। दुनिया को बल्कि नुकसान है। तो ये पीएम मोदी ने कर दिखाया, तो ये अच्छी बात है मैं कहूँगा। और उस पे मुझे लगता भी है जो न्यूटन है वो इस पे अब सोचेगा कुछ, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे जो है कह लें कि नतायज मिले, अच्छी खबर मिले, हो सकता है ऐसा। हाँ सही है बिल्कुल। तो खैर मैं भी यही चाहता हूँ कि यार जंग बंदी होनी चाहिए। और ये जो ऑनर है, ऑनर हाँ, पीएम मोदी सबसे को बढ़कर ये है, जो ये यहाँ पर मिला है ना, वाह ये वाकई बड़ी रिस्पेक्ट वाला। ये किसी भी कंट्री के पीएम को क्या रिस्पेक्ट किस्मत देता है। पाई है इंडियंस ने और इंडियन लोगों ने कैसे? कि उनको पीएम वो मिला है जो इसका दुनिया का नंबर 1 पीएम है, यानी कि पॉपुलैरिटी रैंकिंग हाँ, जो ये है बात हुआ। नंबर 1 पर चल रहा है, ठीक है। फिर उनके पास दुनिया के बेस्ट एयरफोर्स, फौज, बड़ी फौज, सारे बेस्ट। फिर उनके पास दुनिया की 5वीं इकॉनमी, फिर उनके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा मज़ाक केबल रखने वाला मुल्क है। फिर भी सुकून, बस 100% नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सुकून है, काफ़ी हद तक रोज़गार है ना उधर, रोज़गार है। खैर अच्छी थी वीडियो, मिलकर नई वीडियो बनाने के साथ। गॉड ब्लेस यू।